अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज कुछ अच्छी बातें करेंगे आप लोगों से। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग के ज़रिए बहुत सारी अच्छी बातें आप तक पहुँचें। कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ मीठी बातें होंगी, कड़वी बातें नहीं करने वाली, क्योंकि मैं कड़वी बातें नहीं करती। रब से जुड़ने का सफ़र, शायद आज बहुत से लोग मुझसे मुत्तफ़िक होंगे और बहुत से लोगों को इख्तलाफ़ात होगा, मगर ये कोई वाक़या नहीं है, ये एक हकीकत है जिससे बहुत से लोग आए रोज़ गुज़रते हैं या गुज़र चुके होते हैं। मगर इन सब में वो अपना असल भूल जाते हैं। इनको याद नहीं रहता कि वो क्या थे और क्या बन गए हैं और क्या बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक ऐसा वाक़या है जिसको सुनकर, देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ आए दिन। आजकल के जनरेशन मोहब्बत जैसे धोखे में पड़कर ख़ुद को बर्बाद कर लेती है या आबाद। एक इंसान धोखा देकर बर्बाद हो जाता है और दूसरा धोखा खाकर संवर जाता है। जब किसी को इंसान की मोहब्बत में बेवफाई मिलती है तब वो अल्लाह की तरफ पलट जाता है। लेकिन इसके लिए अल्लाह की तरफ पलटना भी आसान नहीं होता, क्योंकि कभी एहसास नदामत रूह तड़पा देती है, कभी अपनों की तंज़िया नज़रें जान निकाल लेती हैं। कुछ लोगों के कड़वी बातें, कुछ लोगों की ऐसी बातें जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती हैं कि यार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ वैसा हो रहा है, तुम्हारे साथ मतलब जो बातें आप नहीं याद करना चाहते हैं वो अगला याद दिलाने की आपको कोशिश करता है। जो बातें आप भूल जाना चाहते हैं वो अगले लोग आपको याद दिला के आपकी तकलीफ़ों में इजाफ़ा करना चाहते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ़ हमारा होता है। इस इंसान के लिए अल्लाह का सामना करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ख़ुद के ज़मीर का सामना करना मुश्किल है। आखिर में एक नसीहत, मोहब्बत अल्लाह से करोगे तो पुरसुकून रहोगे। ज़िंदगी जब भी मौका दे तुम हमेशा अपना सुकून ही चुनना, यानी अल्लाह को चुनना। ओके? हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। सर्दी के इस सख्त मौसम में अपनी चार दीवारी के अंदर मौजूद गर्म बिस्तर जैसी नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। अल्लाह का शुक्रिया हमेशा अदा करते रहेंगे कि ज़िंदगी जैसे भी आजमाइश हो, रब ने आपको अपनी रहमतों के साए में रखा है। हमेशा दुआ देते रहें और ज़िंदगी को शाद व आबाद रखिए। अपने बारे में अच्छा सोचिए, दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचिए। अपने बारे में अच्छा कीजिए, दूसरे के बारे में भी अच्छा कीजिए। कभी किसी के साथ अगर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ कभी भी बुरा भी मत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है? खुश रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। आप सबको अपने व्लॉग के ज़रिए सबसे बड़ी खुशखबरी मैं सुनाना चाहती हूँ। पहला रोज़ा 18 फरवरी 2026 यानी जुमरात के दिन है। ऐ अल्लाह हम सबको ये मुबारक महीना नसीब करे। तो रमज़ान का दिन आ रहा है, अच्छी अच्छी इबादतें करने का मौका मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी आपके दस्तरखान होंगे, अच्छी अच्छी नेमतें होंगी और अल्लाह पाक सबको सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन अमन वाली ज़िंदगी अता करे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द शिफा अता करे। आप सबको जैसा कि पता है कि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से इस ठंडक में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर बहुत ज़रूरत है तो बाहर निकलें, वरना घर में ही रहें। आजकल मेरी कुछ जो व्लॉग है वो बहुत जल्दी नहीं आ पा रहा है। जैसे कि पहले मैं रोज़ाना व्लॉग डालती थी, अब मैं काफ़ी हफ्ते हो जा रहे हैं। बस इसके लिए यही मसला है कि ये ठंडक है और मैं चाहती हूँ कि बाहर का व्लॉग आपको दिखाऊं, लाइव भी लगाना चाहती हूँ, लेकिन नेटवर्क का इतना इश्यू है हमारे घर में, इस वजह से लाइव मेरे रूम में नहीं लग पाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वाईफाई लगाएंगे तो फिर जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे आप लोगों से, क्योंकि मैं भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाहती हूँ, बातचीत करना चाहती हूँ। और सबसे पहले आप सबसे बहुत आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबकी वजह से आज मेरे 47 मतलब सब्सक्राइबर गेन किया है मैंने। और ये सब्सक्राइबर हमारे व्लॉग को देख कर आए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है। जो लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग मुझे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, इन लोगों का बहुत शुक्रिया। और आपको पता है कि ठंडी की वजह से मैंने केक कट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है,
इंशाल्लाह केक कभी भी कट कर लेंगे। केक हमेशा अपनों के साथ अच्छा लगता है, तो इंशाल्लाह अगले महीने अपनी फैमिली के पास जाएँगे, तो उन लोगों के साथ कट करने की कोशिश करेंगे। अब अगले महीने या जब भी अपनी फैमिली के पास जाएँगे, अपने अज़ीज़ लोगों के पास, अपने प्यार करने वालों के पास, तो इंशाल्लाह ज़रूर वहीं केक कट करेंगे, कोई बात नहीं है। तो ज्ञान भवन का तो जा चुका है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त होली मेला आने वाला है, जिसके लिए मगर मैंने अपने स्टेटस में लगा दिया है। अगर जिसको बुकिंग करवानी है वो जल्दी जल्दी फटाफट बुकिंग करें, मुझे बताएं, इन्फॉर्मेशन दें कि उन्हें बुकिंग करनी है कि नहीं करनी है। मेरे स्टेटस को चेक करें, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगा दूंगी, ताकि आपको अगर बुकिंग करनी हो तो आप मुझसे रब्ता करें। मैं एक नया नंबर लेना चाहती हूँ। ये नंबर मेरा चूँकि फैमिली नंबर है, इसलिए इस नंबर को मैं श्योरिटी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं एक नया नंबर लूँगी, चूँकि वो मतलब वो मेरे बिज़नेस से के पर्पज़ से हो और यूट्यूब के पर्पज़ से हो, ताकि मैं कहीं भी दे सकूँ। तो इसीलिए आप सबसे इजाज़त लेते हैं। इंशाअल्लाह अगले महीने फिर अल्लाह ताला मौका देंगे स्टेज पे आने का, एंकरिंग करने का मौका देंगे, तो ज़रूर आप लोगों के रूबरू हो जाऊँगी और आप लोगों से बातें करूँगी। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। आप लोगों का फिर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ 5K का, क्योंकि आप ही लोगों के वजह से तो ये मुमकिन हो पाया है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं तो फिर मैं नहीं। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं ना, वो बहुत ही नाइस हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं। उन लोगों के लिए मैं ख़ास करके दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी दे, उनके बच्चों को सुकून दे, उनके बच्चों को अच्छा रखे, उनके बच्चों को महफूज रखे। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अच्छे कमेंट करने से मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि अच्छे कमेंट पढ़ के, और आप ये समझ लो कि मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अपने अच्छे अच्छे आउटफिट पहनो, अच्छे अच्छे मतलब ज्वेलरी इस्तेमाल करो, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। आप सब मेरे रील को देख के अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, और मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस ठंडक में बच के रहिएगा, क्योंकि ठंडक बहुत है। अपने घर को खूबसूरत बनाइए। अगर आपका घर प्यारा सा है तो उसको आप अगर खूबसूरत बनाएंगे तो आपको अपने घरों में बहुत अच्छा लगेगा। इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल के ज़रिए भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप सीख सकते हैं, आप कहीं क्लासेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो क्लासेस किया था लखनऊ से, लेकिन यहाँ पटना में कहाँ पर है, क्या है, ये इस चीज़ों को पता कीजिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कीजिए, अपने घरों को खूबसूरत बनाइए। अगर घर आपका पुराना है या नया है वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप अपने घर को कितना सजा के रखते हैं, कितना खूबसूरत बना के रखते हैं। घर में एक सुकून होता है। किचन को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि औरतों का ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है। तो चलिए लेते हैं इजाज़त। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।